हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोगों ने कल किया पार्ट 3 अपराजिता, इसके प्रश्न उत्तर का रिवीजन किया। अच्छा, हमारा रिवीजन प्रश्न नंबर 4 तक ख़त्म हो गया था। क्लास 8 आप लोगों में से कॉपी सिर्फ एक बच्चे ने भेजी है, बाकी किसी ने कॉपी नहीं भेजी है, तो इसका मतलब किसी को भी 3 नंबर मिलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे और किसी ने भी कॉपी नहीं भेजी है। अगर आपको 3 नंबर चाहिए यूट्यूब सिलेबस में तो आपको मुझे कॉपी कंप्लीट करके भेजनी है, लेकिन आप लोगों ने नहीं भेजी है, तो प्लीज़ संडे तक आप लोग अपनी कॉपी भेजिए, तो आपको मिल जाएंगे 3 नंबर। अगर नहीं भेजी तो आपको ये 3 नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। अब देखिए, इसका हम रिवीजन करेंगे। प्रश्न नंबर 5, लखनऊ के युवक को डॉक्टर चंद्रा से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। इसका आंसर पहले भी आपको दे चुके हैं। कुछ बच्चों ने विंटर में भी इसका आंसर लिखा था, क्योंकि मैंने कहा था अगर विंटर वाला आंसर भी सही है वो भी लिख सकते हैं। तो जो आपके पास आंसर है वो भी इसके सही हैं, मैंने आपके आंसर चेक किए हैं। तो इसमें एक आंसर तो ये हो सकता है कि उसको ये प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जो लखनऊ का युवक था उसका तो एक्सीडेंट होकर सिर्फ एक हाथ ही चला गया था और उसने अपनी हिम्मत छोड़ दी थी। उसने नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया था। और दूसरी ओर थी डॉक्टर चंद्रा, जिसका निचला धड़ पूरी तरीके से बेजान था, मगर फिर भी उसकी बोटी बोटी फड़क रही थी। एक आंसर इसका ये भी है, ये छोटा आंसर है, ठीक है ना। और दूसरा आंसर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लखनऊ का युवक आईएएस करना चाहता था, ठीक है। अचानक उसकी एक दुर्घटना हो गई जिसमें उसका हाथ चला गया। वो उससे इतना मानसिक संतुलन खो बैठा, वो अपना दिमाग का संतुलन खो बैठा और वे नशा करने लगा। परंतु इस युवक को डॉक्टर चंद्रा से निम्नलिखित प्रेरणाएं लेनी चाहिए। बहुत सारी प्रेरणाएं हैं जो उसको चंद्रा से लेनी चाहिए, जैसे जीवन जीने की प्रबल इच्छा, उसके अंदर जिंदगी को जीने की जी तोड़ इच्छा, उसकी उम्मीदें होनी चाहिए। नीति का आघात सहर्ष स्वीकार करना, भगवान ने अगर कोई दुख दिया है तो उससे घबराना नहीं, उसका मुकाबला करना। युवक का सिर्फ दाहिना हाथ ही कटा था, जबकि चंद्रा का तो निचला धड़ ही पूरा बेजान था। इस पर भी उसने साहस नहीं छोड़ा। तो आंसर दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 6, राणा सांगा कौन थे। लेखक को बरबस उनका स्मरण लेखिका को बरबस उनका स्मरण क्यों हो आया। राणा सांगा एक राजपूत राजा थे। उत्तर में है इसका कि राणा सांगा एक राजपूत राजा थे। उनको युद्ध करते वक्त 80 घाव उनके शरीर पे लग चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो निरंतर शत्रुओं को परास्त करते रहे। और लेखिका को राणा सांगा की याद इसलिए आई क्योंकि लेखिका के बदन पर जब उसने वो लेदर की जैकेट कसी हुई देखी थी, लेखिका ने देखी थी चंद्रा के बॉडी पर, शरीर के ऊपर, तो उसको अचानक से राणा सांगा की याद आने लगी, क्योंकि राणा सांगा के बदन पे भी इतने जख्म लगे थे और वो डट कर अपने आप को कस के खड़े हुए थे। इसलिए अचानक ही लेखिका को डॉक्टर चंद्रा को देखकर बरबस राणा सांगा की याद आ गई। प्रश्न नंबर 7 है, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने कैसे पाया। इसके उत्तर में है, देखिए डॉक्टर चंद्रा एक डॉक्टर बनना चाहती थी, ठीक है ना। उसने डॉक्टरेट की डिग्री ली थी, वो प्रैक्टिस भी करना चाहती थी, मगर अपने विकलांग होने की वजह से उसको ऐसा करने का, वो एक शल्य चिकित्सक अच्छी नहीं बन सकती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में खड़ा होना पड़ता है और बहुत सी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है जो एक इंसान जो पूरी तरह से स्वस्थ होता है वही कर सकता है। लेकिन डॉक्टर चंद्रा अपने
पैरों वाला हिस्सा ऊपर उठा नहीं सकती थी, इसलिए वो एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन सकती। इसलिए वे विज्ञान के क्षेत्र में चली गई और एक साइंटिस्ट बन गई। इसलिए जो चिकित्सा ने खोया वो विज्ञान ने पा लिया, क्योंकि उसने वैज्ञानिक बनकर नई नई खोजें करी अपने देश के लिए। यहाँ पे आज हमारे 7 तक हो गया, और 8 और 9 2 प्रश्न उत्तर हम लोग इसके कल करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग रिवीजन साथ साथ पे करते रहेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।